प्यारे बच्चों, कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। आकृति 11.23 ये आपकी बुक में दी गई है। ये आकृति है पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। क्यू एम शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई। क्यू एम ये क्या है, यहाँ पर m है, तो क्यू एम क्यू से एस आर तक की ऊंचाई है इसकी, तथा क्यू एन ये n है, ये क्या है, यहाँ पर n है। क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। यदि एस आर 12 सेंटीमीटर हो, एस आर कितना हो, 12 सेंटीमीटर हो, और क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर हो, क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस आकृति के आधार पर ए और बी का आंसर ज्ञात करना है। अब ए में पूछा क्या गया है, ए में पूछा गया है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हम पहले ही कई वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब दिया क्या है, हल कर लेते हैं। दिया है पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज का आधार कितना दिया है, बताओ बच्चों। अब देखो, ये समांतर चतुर्भुज का ये जो लाइन है ये इसका आधार होगा। आधार जो है एस आर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। और इस आधार पर जो ऊंचाई है वह क्यू एम है, वह कितनी दी गई है, 7.6 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। क्या है ऊंचाई, क्यू एम, क्यू एम कितनी दी गई है, 7.6 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास आधार भी है ऊंचाई भी है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आधार क्या है, एस आर। चलो, एस आर गुणा क्यू एम। अब एस आर कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। और क्यू एम दी है 7.6 सेंटीमीटर। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। देखो, 12 और 7.6, 6 दूनी 12, 2 1, 6 एकम 6 1 7। यहाँ पर 7 का पहाड़ा 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 1 8, 2 7 और 4 11, 8 और 1 9 दशमलव लगेगी। तो ये हो जाएगा 91.2 सेंटीमीटर की घात 2। ये आ गया इसका ए का आंसर। अब इसके बाद बी में क्या दिया है, बी में दिया है क्यू एन यदि पी एस 8 सेंटीमीटर हो, यानी कि क्यू एन ज्ञात करना है हमें। क्यू एन, अब ये ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ये ऊंचाई हो जाएगी क्योंकि पी एस को हम आधार मानेंगे। अब देखो कैसे हो जाएगी ऊंचाई। अब इसी समांतर चतुर्भुज की हमने ये एक आकृति काट ली। क्या कर दिया, कागज की एक आकृति काट ली। अब इसे मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ तो पी एस इसका आधार हो जाएगा और ये क्यू एन इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। चलो, बी को हल कर लेते हैं। अब बी में दिया है, क्या दिया है इसमें जो है उसने क्या दिया है, पी एस दिया है
8 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। देखो ये दिया है पी एस 8 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है हमें? क्यू एन हमें ज्ञात करना है। तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि क्षेत्रफल तो एक समान ही होगा ना। कैसे? ये क्षेत्रफल पूरा एक ही होगा, ये भी। ठीक है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमने ज्ञात भी कर लिया। क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर लिया। आधार गुणा ऊंचाई, ये लो। अब क्षेत्रफल कितना आया हमारा? 91.2 सेंटीमीटर की घात 2। आधार हम पी एस मानना हमने, पी एस, और ऊंचाई क्यू एन है, ये हमें ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ से क्यू एन ज्ञात करनी है, तो क्यू एन इधर आ जाएगा और पी एस इसके भाग में चले जाएगा, यानी कि 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे पी एस, और 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे पी एस कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो बच जाएगा क्या? सेंटीमीटर खाली। अब यहाँ 8 से इसे भाग देते हैं। किसे देते हैं 8 से भाग? इसे। 91.2 को मैं 8 से भाग देता हूँ, तो 8 का पारा चलाओ, 8 ही कम 8, 1 11 हो जाएगा, 8 ही कम 8, 3 उतार लिया 2, दशमलव लग जाएगी, और 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा, कितना आ गया? 11.4 सेंटीमीटर। क्यू एन क्या आ गया? क्यू एन आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।